हेलो फ्रेंड्स, आज टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो बेहद ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस टाइप से सवाल पूछ रहा है उसी टाइप से क्वेश्चन भी आप लोग बीच में लेकर आए फ्रेंड्स। तो टोटल 50 क्वेश्चन है, जो टॉप क्वेश्चन है इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे के जा रहे हैं, तो इसी के लेवल से क्वेश्चन लेकर के आए फ्रेंड्स। आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे फटाफट से, और इस वीडियो को पूरा देख ही लेंगे जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है फ्रेंड्स। बेहद ही टॉप क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल पहला फ्रेंड्स कि कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन क्या है। अभी कोशिका विभाजन क्या होता है, जैसे एक पेड़ है तो पेड़ के टहनी निकल गया यहाँ से, ठीक है, सीधा जा रहा था लेकिन इसमें से निकल गया टहनी, इसमें से अलग निकल गया। तो ये जो अलग अलग निकल रहे हैं यही होता है कोशिका का विभाजन, यानी कई भागों में क्या हो जाना, बट जाना। तो उनमें कौन सा पादप हार्मोन क्या करता है, मदद करता है फ्रेंड्स। क्या एब्सिसिक एसिड करता है, जिबरेलिन्स करता है, साइटोकाइनिन करता है, ऑक्सिन करता है। तो साइटोकाइनिन जो होता है वो क्या करता है, तो कोशिका विभाजन में मदद करता है। ऑक्सिन जो फ्रेंड्स फलों को वृद्धि करने में मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा है कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। आपको आंसर पता फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ईमेल का जन्मदाता क्या बिल गेट्स है, या टिमोथी विल है, या लिंकज गोलिट्सबर्ग है, या रे टाइमलिंस है। तो राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो ईमेल का जो जन्मदाता माना जाता है वो रे टाइमलिंस को माना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर कौन है, यहाँ पे रासायनिक नाम बताना उसका सिंदूर का। क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, या पोटेशियम नाइट्रेट है, या मर्क्यूरी सल्फाइड है, या सोडियम क्लोराइड है। फ्रेंड्स, तो ये राइट आंसर की बात करें, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है वो एक प्रकार का सिंदूर है रासायनिक दृष्टि से, ठीक है। चलिए HGS से बोलते हैं। अगला फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। क्या कह रहा है, सवाल बेहद ही खास है कि कार्बनिक यौगिक को, जिसमें कार्बन की मात्रा रहती है, तो कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है, कौन सा समूह कहलाता है। क्या ये क्रियाशील मूलक कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है, उदासीन समूह कहलाता है, या निष्क्रिय समूह कहलाता है। फ्रेंड्स, तो कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण जो प्रदान करता है वो क्रियाशील मूलक है। जैसे में OH हो जाता है तो क्रियाशील मूलक है, CH हो गया तो क्रियाशील मूलक है, C डबल हो गया क्रियाशील मूलक है। तो इस प्रकार के जो भी क्रियाशील मूलक होते हैं वो रासायनिक गुण प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन सा विद्युत का चालक है। ये तो सभी को पता होगा, चारों ऑप्शन दिया इसमें से बताना है। क्या रबड़ है, रबड़ तो होता नहीं है। क्या शुद्ध जल है, क्या लवण है, या बेंजीन है। बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो लवण जल है जिसमें नमक की मात्रा रहती है, नमक का घोल, वो विद्युत का सुचालक हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन कि संसार का सबसे छोटा पुष्प का कौन सा है। क्या रेफ्लेरिया है, कमल है, गुलाब है। तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड्स कमल और गुलाब। अब ये रेफ्लेरिया और वुल्फिया, ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन है। राइट आंसर की बात करें तो वुल्फ है ना, वुल्फिया जो होता है फ्रेंड्स वो संसार की सबसे छोटा पुष्प होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मतलब मानव शरीर में विटामिन जो है ए वो कहाँ संचित रहता है, जमा रहता है। क्या यकृत में रहता है, मांस में रहता है, या तिल्ली में रहता है, या उदर में रहता है। कहाँ रहता है फ्रेंड्स, तो ये यकृत में जमा रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे। मुख्य रूप से विटामिन ए का स्रोत है गाजर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि विद्युत हीटर के सहायक तत्व होते हैं। विद्युत हीटर के जो सहायक तत्व होते हैं यानी वो किसके होते हैं। सो सवाल आपसे पूछा गया फ्रेंड्स। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्लेट होता है, क्या नाइक्रोम का तार होता है, क्या एल्युमिनियम का तार होता है, या उपयुक्त में से ए और बी दोनों। तो राइट आंसर की हम बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया कि विद्युत हीटर के तार नहीं पूछा है, विद्युत हीटर के सहायक तत्व कौन कौन से होते हैं।
तो फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है और नाइक्रोम के तार भी होता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव का उद्भव स्थान है, यानी मानव का अस्तित्व पृथ्वी पे किस जगह से आया है, ठीक है, और कहाँ से आया है। क्या अफ्रीका से माना जाता है, भारत से, चीन से, अमेरिका से। तो मानव का जो उपस्थिति हुआ था फ्रेंड्स वो अफ्रीका से हुआ था, ठीक है। ये इथोपिकस और रामापिथिकस दो प्रकार के वन मानुष पाए गए थे दक्षिण अफ्रीका में, वहीं से मानव का अस्तित्व माना जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग पूरा देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत हिंट्स करेगा एग्जाम में आपका। सवाल अगला है कि वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। क्या पूछा है, सवाल क्या है कि वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था पहला व्यक्ति। क्या लिनियस था, अरस्तु था, वेथम एवं हुकर था, या हिटकेयर थे। तो राइट आंसर की हम बात करें फ्रेंड्स तो वर्गीकरण का जो है ना, वर्गीकरण जो करने वाला पहला व्यक्ति था वो अरस्तु था, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 मीटर के स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है यदि विभवांतर है तो इसका अल्पतमान क्या होगा। इसका अल्पतमान क्या होगा फ्रेंड्स, फटाक से बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें हम इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पतांक जो मान पूछा है वो 0.1 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत शामिल है। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत कौन है, ठीक है, कौन सा सिद्धांत है। क्या फसल चक्र है, मिश्रित खेती है, या कार्बनिक चक्र है, या उपयुक्त निःशोषी, ठीक है। तो जैविक कृषि पूछा है तो जैविक कृषि का सभी हो जाएंगे, ठीक है। फसल चक्र भी है यानी फसल बदल बदल के लगाना फसल चक्र कहलाता है, ठीक है। मिश्रित खेती है, हमेशा एक ही प्रकार का फसल ही होना चाहिए, बार बार अलग अलग होना चाहिए। कार्बनिक चक्र से खेती होना चाहिए, ठीक है। ये जैविक कृषि के मुख्य आधार शामिल होते हैं फ्रेंड्स। चलिए वेरी टोटल खास क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, ठीक है। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है। क्या पानी के बहने से, या संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से। राइट आंसर की हम फ्रेंड्स बात करें तो ये हो जाएगा संपीड़ित, मतलब जो गैस जमा है उसको छोड़ दिया जाए तो कैसा हो जाएगा, कमरा ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन लेती है, मतलब कौन सा ऐसा जड़ है, ठीक है, पौधे का जो श्वसन से जड़ें लेते हैं, ठीक है, पत्ते से नहीं जड़ से श्वसन लेते हैं फटाफट से। और क्वेश्चन नंबर ये फ्रेंड्स 14 है, अगर बताने की जरूरत नहीं, सीरियल नंबर 1 गलती हो गया इसका। क्या एपिफाइटिस जड़ें हैं, या रिस्टले जड़ें हैं, या ड्राफ्ट जड़ें हैं, या न्यूमेटोफोरस जड़ें हैं। राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो ये है न्यूमेटोफोरस जो है वो जड़े से श्वसन की क्रिया करती है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सल्फ्यूरस अम्ल का, यानी सल्फ्यूरस नहीं है सल्फ्यूरिक, ठीक है फ्रेंड्स, लिखे में थोड़ा सा टाइपिंग गड़बड़ा गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक भी नहीं है, सल्फ्यूरस है, ठीक है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, सही है। सल्फ्यूरस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सल्फ्यूरस का रासायनिक सूत्र जो यहाँ पे माना जाता है फ्रेंड्स वो है H2SO3। अगर सल्फ्यूरिक बोल देते H2SO4 अम्लराज भी से कहते हैं, और बैटरी अम्ल भी कहा जाता है H2SO4 को, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के, लेकिन सल्फ्यूरस है तो H2SO3 राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत है। और ये तो हमें लगता है कि प्रत्येक विद्यार्थी इसको राइट आंसर दीजिएगा, ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी राइट आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। 21% है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है 21% है, पता होगा। और नाइट्रोजन जो है 78% है फ्रेंड्स, और 0.003% जो है वो CO2 की मात्रा है, ठीक है। तो ये तो सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। त्वरण का मात्रक पूछा गया है, तो त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पूछा गया कौन नहीं हो सकता है। 16 नंबर सवाल का आंसर बताना, सॉरी 17 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किलोमीटर प्रति सेकेंड हो सकता है, क्योंकि मीटर में हो या किलोमीटर में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेमी में तो सेमी मीटर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। देखिए सब में पीछे में सेकेंड स्क्वायर है, यानी आप केजी को आप मीटर माप सकते हैं, किलोमीटर सेंटीमीटर माप सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब नीचे में जो होना चाहिए एस स्क्वायर होना चाहिए, नहीं सेकेंड का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन 3 में दिया हुआ नहीं है सेकेंड का स्क्वायर, तो राइट आंसर यही हो जाएगा कि नहीं हो सकता त्वरण का। अगला क्वेश्चन है, क्या इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। सक्रिय कहने का मतलब जैसे पेट्रोल में आग लगाने के बाद तुरंत लग जाता है और मिट्टी के तेल में आग लगाने के बाद थोड़ा स्लो होकर के जलता है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पेट्रोल जो है से ज़्यादा सक्रिय है। तो इनमें से तत्व पूछा है कि इनमें से सबसे अधिक कौन सक्रिय धातु है, ठीक है, जो तेजी से भी क्रिया कर लेता है। क्या लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबेडियम है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें, रुबेडियम जो है अति सक्रिय धातु है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन का बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे। क्या वृक्ष यानी पेड़ के कटने से बचाना, वनों की कटाई, सिंचाई या साक्षरता। फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर की हम बात करें तो वृक्षों को कटने से, है ना, वृक्षों को बचाना, ठीक है, वृक्षों को क्या करना, मूल उद्देश्य था बचाना। अगला फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल 9, 10 सब में पढ़े होंगे आप लोग। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग ये पढ़ चुके होंगे फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम न्यूटन ने जब सूर्य को प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारा तो 7 विभिन्न रंगों की एक पट्टी दिखलाई दिया, ठीक है। जब इसे क्या किया गया कि फिर से एक प्रिज्म से गुजारा गया तो फिर से एक रंगा प्राप्त हो गया। यानी कहने का मतलब इससे ये पता चला था कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं और 7 रंग मिलता है तो वह सफ़ेद रंग हो जाते हैं। तो इसको स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल परिमाणविक है। एकल परिमाणविक है, चलिए इसको देखते हैं। 21 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। क्या हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है या इनमें से सभी है। राइट आंसर बताना फ्रेंड्स। तो हीलियम जो है वो एकल परमाणुक है, ठीक है, एकल परमाणुक है, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी पर, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या दिया हो फ्रेंड्स। पहले भी सवाल आ चुका है कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होती है, ध्रुव पर सबसे कम होती है, या ध्रुव, है ना, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर बढ़ता है, या दुर्व्यवहार भूमध्य रेखा पर एक समान रहता है। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो राइट आंसर की हम बात करें कि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ठीक है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सबसे कम होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। बिल्कुल आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि हम लोग तरफ तो नॉर्मल होते हैं व्यक्ति कि बस 2 तरह के तार खींच लेते हैं, उसमें भी है कि कोई रंग का रहता है, कोई फर्क नहीं, बस बल्ब जलना चाहिए, काम होना चाहिए। एक रेड रहता है और एक ब्लैक रहता है, ठीक है। लेकिन एक और तार होता है 3 रंग का तार, जो क्या होता है, उदासीन तार होते हैं, ठीक है। तो वो किस रंग के तार होते हैं। आप लोग बिल्कुल इस्त्री करने वाला आयरन देखोगे फ्रेंड्स, अगर घर में होगा तो उसमें से एक तार निकलता है जिसमें 3 वायर रहते हैं और 3 कलर का उसमें रहता है। तो एक उदासीन तार रहता है, उसका रंग कैसा रहता है ये पूछा गया है फ्रेंड्स। उदासीन तार का भी रंग जो होता है कैसा होता है, तो काला ही होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी। अगला बढ़ेंगे, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना जो है प्रकाश को परिवर्तित करता है, कहाँ करता है ये पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये करता है, रेटिना जो हम लोग को आंखों में पाया जाता है, ठीक है, और सबसे पीछे होता है और इसी पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, इसी पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये कहाँ परिवर्तित करता है फ्रेंड, ये विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, यानी माइंड को भेज देता है कि ये चीज़ बना हुआ है, ठीक है।
चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है। निम्नलिखित में किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है। 25 नंबर सवाल का आंसर बताना फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके राइट आंसर की हम बात करें, वाष्पीकरण कहने का मतलब क्या हुआ कि हवा में उड़ जाना, ठीक है, समाप्त हो जाना। क्या पेट्रोल है, नींबू पॉलिश सिल्वर है, अल्कोहल है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पेट्रोल देखेंगे कि पेट्रोल बहुत जल्दी तेजी से सूख जाता है, ठीक है ना, तो उसका वाष्पीकरण दर सर्वाधिक होता है। इस वीडियो में 85 क्वेश्चन रन देते हैं, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका पार्ट 2 कुछ देरी बाद फिर से हम अपलोड कर देंगे दूसरे वीडियो में, और आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।